So, hello everybody, Namaste, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. उन वैकेंसीज के बारे में मैं इस चैनल पे बात करती हूँ जो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट आपका रिलीज करता है। हमारी जो कॉमन वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को छोड़ के बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को उन सारी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन देने की। प्लस मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट के हैं वो अच्छे से समझा सकूं एंड आप लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें एंड देन आप लोग क्या कर सकें, अच्छे से जिसका भी है वो सेलेक्ट हो जाए। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। कितने नंबर ऑफ पोस्ट? अप्रॉक्सीमेटली मतलब इट इज़ लाइक 4900 समथिंग, इसलिए मैंने 5000 वैकेंसीज लिखा है। तो 5000 वैकेंसीज रिलीज की गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, यानी कि गृह मंत्रालय ने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपकी में 5000 के करीब की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। उस वैकेंसी के सारे डिटेल्स हम अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। टाइम ज़्यादा कोशिश करूंगी ना लूं, 10 से 12 मिनट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पूरा लाइन टू लाइन समझाना होता है तो थोड़ा 5 से 7 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में एंड जानते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। तो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आया है एंड नेम ऑफ द पोस्ट है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। तो आपकी जो नेम ऑफ द पोस्ट है दैट इज योर सिक्योरिटी असिस्टेंट या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं इंडियन सिटीजन्स की तरफ से एंड कहाँ पे आप किस ब्रांच के अंडर आएंगे? आप आएंगे सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स, ठीक है, SIB। आपका जो रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी अंडर द सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स, ठीक है, जो कि IB का ही एक पार्ट है। नाउ इस वाले आपकी टेबल में क्या दिया गया है? सबसे पहले उस सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि SIB का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम, अगरतला है। अगरतला में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं? 29 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं। OBC 0, SC 11, ST 20, EWS 7 एंड टोटल आपकी 67 वैकेंसीज अगरतला में है। सो जो लोग भी अगरतला में है वो इन 67 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर प्लेस का लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट आना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगरतला में आपको क्या आना चाहिए? आपको बांग्ला आनी चाहिए या कोकबोरोक आनी चाहिए, चकमा आनी चाहिए, क्वाबरू या हलम आनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उस रीजन के साथ आप देख लेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है एंड देन यू विल सी दिस पर्टिकुलर जो आपका डिवीजन दिया गया है दैट टू कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये सारे आपके मैं दिखा देती हूँ, ये सारे आपके रीजन्स हैं। आप अपने रीजन को फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट करा दूंगी। ऐसे PDF ढूंढना बहुत इजी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ये PDF आपके सामने खुल जाएगी। अपने आप स्टेट ढूंढेंगे, ठीक है। अगर उस स्टेट में आप आते हैं, आसपास की स्टेट है, वहां का डोमिसाइल आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे एंड आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है देन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। Just look at the number of the subsidiary intelligence bureau, right? 37 are there. We have the Shillong, Shimla, Siliguri, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Vijayawada and ऊपर आपने देखा ही है ये सारी, ठीक है। तो these are the SIBs in which the recruitment की vacancies has come and you are going to check it from here only and total is your 4987 post, right? Now description of the post आपका क्या है? जनरल सेंट्रल सर्विस की पोस्ट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव हम उसे कहते हैं। ग्रुप C की पोस्ट है आपकी। नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, राइट। पे स्केल क्या होगा आपका? 21,700 से लेके 69,100 तक का आपका पे स्केल जाएगा, जो कि आपका लेवल 3 के अंडर आता है। एंड साथ में आपको क्या मिलेगा? 20% ऑफ द बेसिक पे का आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी इसमें दिया जाएगा। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है कि कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन टू द हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ द 30 डेज। अगर आप हॉलीडेज में काम करते हैं तो उसका भी आपको कैश कंपनसेशन उसका दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, आप 10th क्लास पास होनी चाहिए हो, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन से। कोई भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो सकता है।
आपके स्टेट का कोई पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। देन आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है कि फील्ड एक्सपीरियंस हो आपका किसी भी इंटेलिजेंस वर्क में, दैट इज जस्ट डिजायरेबल, अगर नहीं भी है तब भी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट कितनी होगी, 18 से लेके 27 साल तक। डेट क्या है चेक करने की, 17 अगस्त 2025, ठीक है। तो 17 अगस्त 2025 को आपकी मैक्सिमम एज 27 साल की हो सकती है। बाकी सारा एज का जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो सारा रिलैक्सेशन भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 3 साल का फॉर द OBC कैंडिडेट। आप अपने रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग इसमें सारे पॉइंट्स चेक कर लेंगे कि अगर आपकी एज 27 ईयर्स से ज्यादा है तो एज का रिलैक्सेशन प्रेजेंट है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है हमारे पास, ये आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, राइट। Number of questions are like number of questions not mentioned, but the marks are 100, time is 1 hour, right। tier 1 है ये आपका, एंड इस tier 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, आपका 1 का 1/4 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। tier 2 भी है इसमें। tier 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपका जनरली इंग्लिश आएगा एंड यू नीड टू राइट अ पैसेज ऑफ द 500 वर्ड्स। तो आप इंग्लिश में सिर्फ पैसेज लिखने का प्रैक्टिस करेंगे इसमें। टाइप 3 में आपका क्या है, टाइप 3 में आपका इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो भी डिसाइड होगा वो हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये आपके सेंटर और द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है। बहुत सारे सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन इसमें प्रेजेंट है, मैं देख सकती हूँ 148 तक, ठीक है। देयर आर 148 सिटीज दैट आर अवेलेबल। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। डेट आज से ही स्टार्ट हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, विच इज योर 26 जुलाई 2025। हो सकता है कि मैं कल वीडियो पोस्ट करूं, लेकिन 26 जुलाई 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड क्लोजिंग डेट है आपकी 17 अगस्त 2025। तो 17 अगस्त 2025 तक आपको इसको कंप्लीट कर देना है। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी कितना है आपका, 19/8/2025, यानी कि 17 के बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सके। अब इसके बाद हम फटाफट से यहीं पे देख लेंगे कि एप्लीकेशन फीस रखी कितनी गई है। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है जिसमें ऑल कैंडिडेट्स को कितनी फीस देनी है, 550 रुपए। और अगर आप मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी है उस केस में आपको 650 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा फीस के केस में, ठीक है। सारी कैटेगरी मेल है फीमेल है 550 रुपए देने हैं, एंड वो मेल जो आपके अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 650 रुपीज की फीस का पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं देन यू आर गोइंग टू साइन अप, एंड उसके बाद आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल करेंगे। फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, एंड then you are going to just complete upload the documents and the form will be like submitted, ठीक है। this is how you are going to fill the form। बाकी इसमें आपका प्रेजेंट है कि आप फीस जो है वो कैसे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी मोड आप यूज कर सकते हैं फीस पेमेंट करने का। एंड अगर आप कहीं पे भी रिजर्वेशन सीख करते हैं तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट इसमें प्रेजेंट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सीक फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। क्लोजिंग डेट हम ध्यान रखेंगे। तो ये सारे आप फॉर्म्स देख सकते हैं, ये रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए फॉर्म है, ठीक है। तो कोई है नेशनल कंपटीशन किसी ने विन किया है, ठीक है, तो वो भी अपना ये फॉर्म कंप्लीट करा सकता है यूनिवर्सिटी से। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन आपने कहीं जीता है तो ये पूरा PDF आप पहले ध्यान से चेक कर लेंगे। हो सकता है कि आपको प्रायोरिटी दी जाए अगर आपके पास इनमें से कोई भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं एंड बहुत ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन तक किया है, देन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के पास अगर आप लोगों को अपने पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, देन वो तो और भी प्लस पॉइंट है, राइट। तो ऐसे ही और वैकेंसीज के साथ मैं वापस से नई वीडियो में मिलूंगी। कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत है कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।